Hello guys, so today I'm going to share with you that how to crack NEET along with the school. दोनों को कैसे साथ में मैनेज करना है, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं इस मोमेंट पे। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि जब भी आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यार खुद देखो, ठीक है? और ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे भी आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू विद माय होल एक्सपीरियंस। जितना भी 7-8 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। एंड यस, ज्यादातर जो बच्चे स्कूल्स के साथ साथ पढ़ते हैं वो उनका एक ही अटेम्प्ट में क्रैक हो रहा होता है नीट, राइट? तो ये बहुत ही आसान है, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम, राइट? सो कैसे? अब सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, राइट? अब स्कूल में आप सपोज करो 6 आवर्स आपके स्पेंड कर, और आपकी जो क्लासेस हैं, जो भी नीट की क्लासेस हो रही हैं कोचिंग में, वहां सपोज आप अपना 5 आवर्स दे रहे हो। अब कोई भी इंसान, अगर हम बोलेंगे स्कूल के साथ कोचिंग के साथ साथ 18-18 घंटे पढ़ रहा है पर डे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? 18-20 घंटे पढ़ रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बच्चे करते कैसे मैनेज, जो बच्चे अपने स्कूल के साथ क्रैक कर लेते हैं नीट एग्जाम या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। तो 18 घंटे पढ़ना तो वैसे भी प्रोडक्टिवली बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। सो बेटा, यकीन मानो, अगर आप 12-13 घंटे भी पर डे निकाल रहे हो ना अपना, 12-13 आवर्स इंक्लूडिंग योर स्कूल एंड कोचिंग्स को इंक्लूड करते हुए, इतने टाइम अगर आप अपना निकाल रहे हो ना, इतना टाइम आप पढ़ रहे हो और वो भी बहुत एक्टिवली पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि दिस इज सफिशिएंट इनफ टू क्रैक नीट। यस। तो मतलब कोई बहुत ही ज्यादा इतना नहीं कि 18-18 आवर्स आप दोगे, नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट? तो आप कैसे करोगे मैनेज? तो देखो, 6, अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो मुझे पता है यार, तुम लोगों को भी पता है कि स्कूल का जो टाइम होता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स की क्लास होती है। आपके बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, राइट? आपके कुछ टाइम ऐसे भी होंगे, और देखो आपने जो एग्जाम जो चूज किया है ना नीट एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, तो बच्चा मानो ये डिफिकल्ट है, राइट? तो जब ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम आपने चूज किया है, तो आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव चोजन इट। तो इसके लिए थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस बनता है। तो जो भी आपको देखो, ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ाई हो रही है स्कूल में तो 3-4 आवर्स बहुत बहुत ज्यादा, अगर पढ़ाई चल रही है, मैंने कहा बहुत ज्यादा। वैसे तो 2-3 घंटे से ज्यादा कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद आपके पास जो 3 आवर्स या 2 आवर्स बच रहे हैं, उन अगर आवर्स को आपने यूज करके, जो आपके जो भी नीट की कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी यहाँ पे आपको होमवर्क मिला है, तो अगर उस होमवर्क, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए आपने ये टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो मानो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये करके देखो, राइट? तो स्कूल में जब भी आप फ्री हो ना, तो ट्राई करो कि जो आज क्लास होने वाली है उसका अच्छे से रिवाइज कर लो, और जो भी होमवर्क आपको मिला है वो टाइम यूटिलाइज करो ये सब करने के लिए। थोड़ा दोस्ती वगैरह बंद करो, राइट? तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। और बेटा सच में बता रही हूँ, जो बच्चे नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उन्हें दीन दुनिया से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो कम से कम 2 साल अगर आप ये चीज सेक्रीफाइस कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइट? उसके बाद 5 आवर्स अगर आपकी क्लास चल रही है, क्योंकि भाई कोचिंग में तो हमें पता है कि सारी चीजें सीरियस ही चल रही होती है, राइट? तो अगर चलो सपोज करो ब्रेक लगाकर आपके 4 आवर्स जो है एकदम सीरियस पढ़ाई चल रही है, इन 5 आवर्स में से 4 आवर्स एकदम ब्रेक वगैरह लगा के अच्छे से आप पढ़ रहे हो, या फिर टीचर थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, तो 4 आवर्स तो मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ लो उस टाइम पर, राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि यार 1 घंटे की क्लास है, मतलब जो भी 1.5 घंटे की क्लास है, तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, या हाफ एन आवर का ब्रेक बीच में मिलता है। तो ये 15 मिनट्स को आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं मिलता है, ये मिलता है थोड़ा सा पावर नैप के लिए, राइट? तो बच्चा यहाँ पे पावर नैप बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो मैं आपको बार बार क्लास में बोलती भी हूँ, पावर नैप इन द सेंस 15 मिनट्स है। तो यहाँ पे बस अपने लाइक अपने अपने दिमाग में देखो कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो बस कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेन। और फिर जहाँ पे आप थॉटलेस हो जाते हो ना, तो अपने आप एक थोड़ा प्रैक्टिस के बाद, ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये आराम से करो आप, तो आपको खुद एक पावर नैप 15 मिनट की मिल जाएगी, मतलब जिसमें आप अच्छे से रिलैक्स हो जाओगे, एक एक एनर्जी आपको मिल जाएगी अगली क्लास के लिए। तो इस टाइम को फालतू की चीजों में यूटिलाइज मत करो, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो। 2 साल की बात है, ये सेक्रीफाइस विल ऑब्वियसली वर्थ, राइट? उसके बाद स्कूल एंड नीट कोचिंग में कुछ टाइम का तो देखो मिलता ही है, रेस्ट तो मिलता ही है। तो जो भी टाइम का अगर आपको 1 आवर का भी रेस्ट मिल रहा है, तो प्लीज उस 1 आवर में आराम से जो है वो
रेस्ट करो, स्लीप, अ गुड स्लीप इज रिक्वायर्ड हियर। तो अगेन बहुत सारे थॉट दिमाग में चल रहे होते हैं, नींद नहीं आती है 1 घंटे में, राइट? तो बच्चा करना क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेन कि क्या थॉट्स चल रहे हैं। और जब आप ये कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो वो थॉट खुद ही गायब हो जाते हैं। तो जस्ट ट्राई इट, एक बार खुद ट्राई करो कि देखो जब सोने जा रहे हो कि दिमाग में थॉट चल रहे हैं, तो जब उनके लिए अवेयर हो जाओगे ना तुम लोग, तो अपने आप ही दिमाग थॉटलेस हो जाएगा। तो जब थॉटलेस दिमाग है तो वो थोड़ा शांत होकर और आपको एक पावर नैप देगा, एक पावर स्लीप वहां पे देगा। तो बच्चा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बट इट इज वर्थ डूइंग, ये बहुत ही ज्यादा वर्थ है। सो प्लीज जो ये जो टाइम आपको बीच में मिल रहा है, इसमें पावर नैप, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप आराम से घर में सो सकते हैं, 15 मिनट आराम से अपना दिमाग को शांत करके, मैंने बता दिया शांत कैसे करना है। बहुत थॉट कचड़ बचड़ दिमाग में चल रही होती है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट दियो, मतलब वहां पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाओ। फिर जैसे आप अवेयर हो जाते हो कि अच्छा दिमाग में ये चल रहा है, तो अपने आप ही थॉट्स गायब। और उसी को बोलते हैं प्योर मेडिटेशन, उसी को बोलते हैं प्योर कंसंट्रेशन, उसी को बोलते हैं पीसफुल माइंड, राइट? तो ये आपको, और उस टाइम पर आराम से फिर चिल करके सो जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 2 वीक 2 वीक के प्रैक्टिस से आप प्रो हो जाओगे, जब इन सारे पावर नैप को एनर्जाइज करने में, बॉडी को रिजुविनेट करने में, तो अपने आप ही एक अच्छा सा फील होएगा, राइट? अब दूसरा, बच्चे जो है लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमें जो है एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो होती है, मैम बहुत ज्यादा एनर्जी लो फील होती है, तो क्या करें? तो बेटा सबसे पहले तो जंक फूड जो जितना कम हो सकता है ना उतना कम करो, और जितना भी लाइक नेचुरल फूड है उसको एज इट इज फॉर्म में खाओ, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, राइट? घर का खाना खाओ। और थोड़ा सा अगर कम भी खा लोगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन अच्छा खाना खाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। जंक फूड थोड़ा सा कम कर दो आप लोग, राइट? तो लैक ऑफ एनर्जी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने से होता है। तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेने हैं, प्रॉपर तरीके से खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहे, जूस पीते रहे, जो भी जरूरत है, राइट? ये प्रॉपर आपको करना है। और चाहे आप 15 मिनट हो, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करो। तो सुबह उठकर फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज होती है पूरे दिन के लिए, पूरे दिन आप एक्टिव फील करते हो। तो प्लीज ये भले 15 मिनट इसके लिए निकालो, लेकिन प्लीज ये चीज करो, ठीक है? अपनी बॉडी को एकदम एनर्जाइज करना है, प्रॉपर नरिशमेंट के साथ, प्रॉपर हाइड्रेशन, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना है, और अच्छे से मतलब अपना टिफिन वगैरह लेना है, क्योंकि जब हम जंक फूड खाते हैं तभी हमें ज्यादा नींद आती है, ठीक है? और एकदम ऐसा खाना है कि ठीक है पेट भर गया, एकदम ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ठीक है? तो बच्चा ये है, अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। तो इसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना है प्लीज, तो इसका ख्याल आपको रखना है, ठीक है? अब ये जब सारी चीजें आपने कर ली है, तो बस आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि एक, अब एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये लगेगा 2 वीक, आप कंसिस्टेंटली करके देखो, 3 वीक्स करके देखो, और फिर बताना कि मैम हो रहा है बैलेंस या नहीं हो रहा है। और मिनिमम जितना भी क्लास में, जो भी कोचिंग क्लास में नीट की आपकी चल रही है, कोचिंग क्लास में उसको रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे रेगुलर रिवाइज करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं होमवर्क, या जितना आपको होमवर्क करना है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल्स में, या जो भी आप बुक से कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो करो, रेगुलर करो। कैसे, मैंने बता दिया। अब स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, और बच्चे करते हैं ऐसा प्रॉपर। तो बच्चा एक बस दिमाग में बिठा लो कि यू हैव टू डू इट, तो टाइम अपने आप ही निकल आता है, ठीक है? तो अब जब भी आपके लगता है कि स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किप करो उस दिन। आपको लगता है यार 60% अटेंडेंस चाहिए, तो उतनी मैनेज करो, बाकी घर में बैठकर अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने सच में ठान लिया कि करना है, तो यू विल डेफिनेटली डू इट। तो ये एक तरीका है, बहुत ही एफिशिएंट तरीका, ट्राई इट, एंड उसके बाद बताना, राइट? एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट कि यहाँ पे उनको मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो। तो कोई भी कोचिंग आप चाहे ले रहे हो, नीट की चाहे जेई की, तो इस तरीके से उसको मैनेज करना है, राइट? सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट? हैव अ ग्रेट